तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था विभाज्यता का नियम, जिसमें हम लोगों ने 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 और 7 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने देख लिया था। इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं 8 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम और 11 से। यानी बिना लंबी भाग दिए हुए हम लोग कैसे जांचें कि 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 10 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 8 से कैसे लगेगा। यानी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग बिना भाग किए, बिना ऐसे भाग किए हम लोग देख लेंगे, देख कर बता देंगे कि उसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, किसी भी भाग को करने के लिए, किसी भी संख्या से लंबी संख्या एलसीएम निकालने के लिए, किसी भी संख्या का हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कितना संख्या से भाग लगेगा। उसके लिए हम लोग इस प्रकार तो करेंगे नहीं, बहुत समय लग जाएगा। बिना भाग दिए हम लोग जांच रहे हैं इस विभाज्यता का नियम। अगर आप लोगों ने 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7 से विभाज्यता का नियम नहीं देखा है तो आप लोग नीचे चैनल पर जाके इसका वीडियो पीछे वाला देख सकते हैं, यानी इसका पार्ट 3 देख सकते हैं। ये वाला क्या है, हम लोग का पार्ट 4 यानी भाग 4 है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1, 2, 3 अपलोड कर चुका है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। अगर आपका मैथ एकदम ज़ीरो है तो आप इस पूरे सीरीज को देखिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। आपका मैथ एकदम 0 से हीरो नहीं हो गया तो फिर बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी अंक, किसी भी संख्या का, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका अंतिम 3 अंक, कितना, उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, यानी उसके अंतिम 3 अंक में कितना हो संख्या लीजिए, लाखों में संख्या ले लीजिए, ठीक है, करोड़ों में संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 87,895 कुछ भी ऐसे करके ले लीजिए। उसका अंतिम का 3 अंक देखिए, अगर उसका अंतिम का 3 अंक 3 0 होना चाहिए या 8 से पूरा कटना चाहिए, यानी 8 से भाग लगना चाहिए। केवल अंतिम 3 अंक उठाइए, उसको देखिए, या तो तीनों का तीनों अंतिम 0 है तो बिना देखे मार दीजिए कि वो 8 से विभाजित होगा, या फिर 0 नहीं है, 3 गो अंक, अंतिम 3 अंक 0 नहीं है तो सिर्फ उसको 3 अंक उठाइए और साइड में 8 से भाग दीजिए। अगर पूरा कट जा रहा है, शेष शून्य आ जा रहा है तो कह दीजिए कि संख्याएं क्या है, 8 से विभाजित है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कह दीजिए कि नहीं है। देखिए इसमें क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे क्या देखिए यहाँ पे क्या है, 7000 लिखा हुआ है। क्या 7000 में 8 से भाग लगेगा पूरा? जी बिल्कुल लगेगा। देखिए इसका अंतिम का 3 अंक शून्य है। क्या कहा गया है, अंतिम का 3 अंक शून्य होना चाहिए, इसलिए इसमें 8 से भाग लग जाएगा। अब इसको देखिए 85,744, इसमें तो शून्य नहीं है अंतिम 3 अंक, ये वाला रूल तो नहीं लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ ये वाला रूल देखिए 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी अंतिम का 3 अंक लेंगे। अंतिम का 3 गो अंक है वो 1 2 3, यानी हम लोग 7 4 4, इसमें हम लोग 8 से भाग, मात्र इतना ही में 8 से भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो कह देंगे इसमें भाग लगेगा। जैसे देखिए 8 9 72 कट गया, कितना आएगा 2, ऊपर से उतरेगा 4, ठीक है ना, 8 3 का 24, पूरा कट गया, शून्य शेष आ गया। यानी हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे संख्या में 8 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम का 3 अंक 8 से पूरा कट जा रहा है। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा संख्या है, बड़ा संख्या, इसमें तो शून्य नहीं है, इसमें जैसे इस प्रकार 3 शून्य था, क्या बोलेंगे 3 शून्य होना चाहिए, या फिर अंतिम का 3 अंक लेंगे, उसको भाग देंगे। तो इसमें अंतिम का 3 अंक क्या है, 672 है। अंतिम का 3 यही ना लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। अंतिम का 3 अंक लीजिए, उसमें भाग दीजिए, कितना से दीजिए, 8 से दीजिए, 8 से 8 8 64, 6 कट गया, 7 में से 4 घटेगा 3, ऊपर से क्या उतरेगा 2, 8 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौका 32, पूरा कट गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 0 आ गया। यानी ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या है, 8 से विभाजित होंगी। तीनों के तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हैं, ये भी, ठीक है। चलिए अब 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया, अब 9 से विभाज्यता का नियम देखिए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर
संख्या के सभी अंकों का जोड़, यानी सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, उस संख्या के कितना भी बड़ा संख्या हो उसके सभी अंकों को बारी बारी से जोड़ेंगे। अगर उसको जोड़ने के बाद 9 से कट जा रहा है, यानी वो 9 के पहाड़ा में आ जा रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि उस संख्या में 9 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यानी जोड़ से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 8751 को देख लीजिए, 8751, इसके सभी अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखिए 8 7 जोड़ेंगे कितना होगा 15, 8 7 15, 15 5 20, 20 1 21, सभी को जोड़े तो कितना आया 21 आया। ठीक है ना, कितना आया 8 7 15, 15 5 20 1 21। क्या 21 9 के पहाड़ा में आता है? क्या 21 9 के पहाड़ा में आता है? जी बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगी? 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखिए, इसको भी सभी को जोड़ेंगे, 768 को 7 6 8, ठीक है, 7 और 6 13, 13 8 21, इसमें भी 21 आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि इसमें 9 से विभाजित नहीं होगा ये वाला भी। इसको देखिए, इसको भी देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे सभी को, 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 9, सभी को बारी बारी से जोड़ेंगे। देखिए 9 8 7 15, 15 9 कितना होता है? 15 9 हो जाएगा आपका 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, इस सभी को जोड़कर कितना आया? 36 आया। क्या 36 9 के पहाड़ा में आता है? क्या 36 9 के पहाड़ा में आता है? जी बिल्कुल 9 के पहाड़ा में 36 आता है 4 बार में। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो संख्या है, ये वाला संख्या यह 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये दोनों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको जोड़े हैं ना, जोड़ने के बाद 9 के पहाड़ा में नहीं, 9 से नहीं भाग लग रहा है इसमें पूरा पूरा। इसमें भी जोड़ने के बाद 21 आ रहा है, 9 से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जोड़े हैं ना तो 36 आ गया है। इस सभी को जोड़े हैं, सभी को जोड़े हैं तो 36 आ गया है। यानी हम कह सकते हैं इस सभी को जोड़ने के बाद 36 आया है। 36 से 9 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए इसको हम कह दिए कि इसमें 9 से भाग लगेगा। ठीक है ना। चलिए अब 10 से विभाजित का नियम देखिए। 10 से विभाजित का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या के कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, लाखों में हो करोड़ों में हो, उससे हम 10 से भाग देकर नहीं चेक करेंगे इस प्रकार की 10 से भाग दें, ऐसे ऐसे करें, लंबी भाग प्रक्रिया करें। और मान लीजिए कि पूछ दिया जाए, आपको किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, या नवोदय के परीक्षा में पूछा जा सकता है, मतलब मैट्रिक 9th 8 किसी भी परीक्षा में पूछे, कोई गारंटी नहीं है कि इसी परीक्षा में आएगा। सिर्फ इतना चेक करने के लिए बोल दिया कि 10 से विभाजित होगा बिना भाग दिए, बताइए। तो सिंपल सा मतलब फंडा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, यानी इकाई अंक पर, किसी भी संख्या के अंत में माने इधर इकाई अंक में अगर 0 आ जाए यानी शून्य आ जाए, तो हम बिना कुछ किए आंख बंद करके कह देंगे यह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है ना। यानी बिना कुछ किए अगर 0 आ जा रहा है लास्ट में, तो हम कह देंगे संख्या 10 से विभाजित होगी। सिंपल 10 से विभाजित का नियम और 5 से विभाजित का नियम एकदम सिंपल है। 5 से विभाजित का नियम में क्या बताया था पिछले वीडियो में? अगर किसी संख्या के अंत में इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। लेकिन 10 वाला तो उससे भी आसान है। 10 वाला हम लोग को सिर्फ इतना दिखना है कि अगर उस संख्या के अंत में सिर्फ 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए 170 में लास्ट में क्या है? अंतिम में क्या है? अंतिम अंक को इकाई कहते हैं हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा इसे पढ़ते हैं ना। तो अंतिम अंक है या इकाई अंक कुछ भी कह सकते हैं इसको, अंतिम में 0 होना चाहिए, 10 से विभाजित है। अंतिम में 0 है, कितना है? 76,840, 10 से विभाजित है। ये कितना है? बहुत लंबा संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 79,54,37,750 है। इसमें भी अंत में 0 है, इसको भी कह देंगे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा नंबर बिना भाग दिए 10 से बता देंगे, इसमें 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है ना। तो 10 से विभाजित का नियम एकदम सिंपल है। 11 से विभाजित का नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए 11 का विभाजित का नियम यह कहता है, उसके संख्या को अंतराल करके, कितना भी बड़ा संख्या हो उसके अंकों को अंतराल करके, एक अंतराल छोड़ के ऐसे करके जोड़ेंगे
फिर जो बच गया है उसको अंतराल करके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोनों के योग को घटाएंगे, एक दूसरे में से घटाएंगे। अगर उन दोनों का अंतर घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 के विभाज्य यानी 11 के गुणज आ जाए, 11 के पहाड़ा में आ जाए। 11 का गुणज कहने का मतलब क्या है कि 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, या तो विभाजित होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, उसको जोड़कर घटाने पर। जैसे देखिए, अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर मौजूद अंकों के योग और सम स्थान पर मौजूद अंकों का योग का अंतर यानी घटाव 0 या 11 से विभाजित, यानी या तो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम लोग देख ले थोड़ा सा। देखिए 3784 क्या बोले हैं, 3784 का मतलब 3784, देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया है। इसका मतलब क्या होगा, विषम स्थान और सम स्थान। विषम और सम कहने का मतलब है पहला स्थान है विषम है, ये दूसरा स्थान है, या पहला या दूसरा स्थान या तीसरा स्थान या चौथा स्थान। ठीक है, यानी 1 नंबर में अंक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा ही ना अंक इसको मानेंगे। तब विषम स्थान कहने का मतलब विषम संख्या क्या है 1 3, सम संख्या क्या है 2 4, समझ आ रहा नहीं, सम विषम का मतलब होगा। यानी हम 1 नंबर विषम वालों को एक साथ जोड़ेंगे, 1 और 3 को, 1 पर क्या है 8 है, 3 पर भी क्या है 8 है, यानी 8 और 8 मिलकर कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। और सम स्थान पर क्या है, यानी 2 और 4 पर, यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, 7 और 4 क्या होता है 11। हम क्या करेंगे, 7 और 4 क्या होता है 11 होता है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 8 8 16, सॉरी यहाँ पे 8 थोड़ी ना है, यहाँ पे तो 3 है, वही तो कह रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या है यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला स्थान पर क्या है 3 है, तो 8 और 3 पहला स्थान तीसरा स्थान, विषम स्थान पर क्या है 3 और 8, 8 और 3 क्या होगा 11 होगा। सम स्थान पर क्या है 2 4 पर क्या है, सम स्थान पर 7 4 11, 11 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी उसके विषम स्थान और सम स्थान पर मौजूद अंकों को जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे एक दूसरे में से। अगर 0 आ जाए या 11 से भाग लगने वाला आ जाए, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यानी हम कह देंगे इसमें 11 से पूरा भाग लग जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं अलग भाग देकर, बिना भाग दिए हम बता दिए यहाँ पे, इसमें 11 से पूरा भाग लगेगा, शेष बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक है ना, चलिए अब इसमें देखते हैं। 41,253 है, कितना है 41,253। इसका सम स्थान 1 2 3 4 5। ठीक है, तो विषम स्थान पर क्या है 1 3, विषम स्थान क्या है 1 3 5, यहाँ क्या है विषम स्थान पर एक एक अंतराल करके, विषम सम छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ में रहा, आप एक एक अंतराल करके जोड़िए, एक छोड़ के, यानी 4 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी 1 छोड़ेंगे, यहाँ 5 छोड़ेंगे। अब जो बच गया है उसको मिलाइए। ठीक है, इसको जोड़िए पहले, 4 और 2 6, एक एक अंतराल करके 4 2 6 और 6 और 3 9। ठीक है, कितना हो गया 4, कितना है 41 2 53। ठीक है, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 और 5 6 हो रहा है ना, इसको घटाएंगे हम, क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ तो घटाने के बाद 3 आ गया। क्या बोला गया है, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 से भाग लगने वाला आना चाहिए। ठीक है ना, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 से भाग लगने वाला आना चाहिए। क्या 11 के पहाड़ा में 3 आता है, क्या 11 के पहाड़ा में 3 आता है, तो कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए हम कह देंगे कि इसमें क्या होगा 11 से भाग नहीं लगेगा। घटा कर क्या आना चाहिए, या तो 0 नहीं तो 11 के बजे तक, इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हम यहीं पे देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे अंतराल करके इसको जोड़िए पहले। ठीक है, 8 5 13 13 5 18। ठीक है, माइनस, अब जो बच गया उसको अंतराल कीजिए, यही ना 2 बचा है ऊपर, 6 और 1 7, घटाइए। 18 में से 7 घटाएंगे हम तो क्या होगा 11 होगा, 11 आ गया यहाँ पे। क्या 11 के पहाड़ा में आता है, क्या 11 का 11 से विभाज्य, यानी 11 का गुणज 11 के पहाड़ा में आने वाला, तो यहाँ तो घटाने के बाद 11 आ जा रहा है, 11 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला संख्या 11 से पूरा घट जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग इसको देखते हैं अंतिम वाले को। अंतिम वाला चेक देखिए, चेक करने का तरीका बताया जा रहा है आपको कि कैसे चेक करेंगे 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पढ़ लीजिएगा, उसको हम समझाए हैं कैसे मतलब विषम स्थान और असम स्थान के अंक को यानी अंतराल करके जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। जैसे इसको देखिए 7 6 को छोड़कर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 को छोड़कर 6 हो जाएगा, एक एक छोड़ के करना है, जोड़ना है। 7 गो अब 5 गो 12 गो, अब 12 6 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। माइनस करना है, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ। अब जो बच गया यानी 6 बचा है, इधर 4 बचा है, 6 4 कितना होता है 10 होता है, 6 4 कितना होता है 10 होता है। क्या हम 10 में से 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। क्या 8 10 के 11 के पढ़ा में आता है? क्या इसका अंतर 11 से विभाजित है, यानी 8 11 से विभाजित है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ भी कह देंगे ये भी बिल्कुल नहीं है, यानी ये भी विभाजित क्या है नहीं है। 11 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें शेष आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें देखें कि 8 9 10 11 का विभाज्यता का नियम देखें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 से लेकर 7 तक विभाज्यता का नियम देखा। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूरे सीरीज को आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है, तो आप लोग पीछे वीडियो जाकर उसको देख सकते हैं इस चैनल में, ठीक है ना, वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि 12 से विभाज्यता का नियम भी बताइए। 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कहने का मतलब है 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको बताए थे 6 से विभाज्यता का नियम। क्या बताया गया था 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे हम? जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लग जाए उस संख्या में 6 से भाग लग जाएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था 6 से विभाज्यता का नियम और 7 से विभाज्यता का नियम। तो क्या आप दिमाग लगाइए, 12 से विभाज्यता का नियम क्या हो सकता है? जिस संख्या में 3 और 4 से भाग लग जाएगा, जिस संख्या में 3 और 4 से भाग लग जाएगा उस संख्या में भी 12 से भाग लग जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया था? संख्याओं के अंकों को जोड़कर 3 से भाग दीजिए, अगर आ जा रहा है 3 से भाग में तो मतलब 3 से भाग हुआ। 4 से बताया गया था कि उसके अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए उसमें। 3 से 4 से विभाज्यता का नियम हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। जिस संख्या में 3 और 4 का विभाज्यता का नियम फॉलो होगा उस संख्या में 12 से विभाग लगेगा। फिर आप लोग पूछिएगा थोड़ा सा 15 का बता दीजिए, तो 15 का विभाज्यता का नियम सिंपल बता रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है, समझ लीजिए। 15 से विभाज्यता का नियम, 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुना 5। जिस संख्या में 3 से और 5 से भाग लगेगा उसमें 15 से भी भाग लगेगा। ऐसा ही 18 का होता है। 18 में क्या है? जिस संख्या में 3 और 6 से भाग लगेगा, यानी सिंपल बात 3 2 से भाग लगेगा उस संख्या में 18 से भाग लगेगा। जिस संख्या में 3 और 2 से भाग लगेगा उस संख्या में 18 से भाग लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिस संख्या में 3 से भाग लगना चाहिए 6 से लगे, यानी कहने का मतलब 2 से भी लगना चाहिए, यानी 3 और 2 दोनों से भाग लगना चाहिए। 3 से भी लगना चाहिए, रूल वाला फॉलो होना चाहिए, 2 से भी फॉलो होना चाहिए, उस संख्या में 18 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना। इतना ही जानना जरूरी है हम लोग को। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? एलसीएम और एचसीएफ शुरू करेंगे, यानी लसा और मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही करके सीरीज चलाया जा रहा है। शुरू में इसका प्रथम भाग था, उसमें हम लोग नॉर्मल ऐसे सीखे थे, एकदम बच्चों वाला, ठीक है, जोड़ घटाव वैसा ही सीखा गया था। आप लोग उसको देखिए, यहाँ से लेकर जोड़ को यहाँ तक लाया गया, यहाँ तक लाया गया। उसी तरह से घटाव को एकदम 0 से शुरू किया गया था, एकदम नॉर्मल। माइनस घटाव कैसे होता है, इस प्रकार से कैसे होता है, दोनों तरफ माइनस रहे तो क्या होगा। अगर इस तरह का घटाव आ जाए, इधर 8 में से हमको 15 घटाना है तब क्या होगा, पूरा एकदम डिटेल में बताया गया है। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। यानी मैथ को हम इस समझ के चलते हैं, आपको सिर्फ पहाड़ा आता है 20 तक, 100 तक गिनती आता है, ये समझ के आप लोगों को मैथ पढ़ना है कि हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको मैथ में एकदम 0 है। उस लेवल से लेकर आपको एकदम इस लेवल पे पहुंचाया जाएगा कि आपको मैट्रिक का भी मैथ मतलब हलवा लगने लगे। इस सीरीज को करने के बाद, एकदम बढ़िया से देखने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपको मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप समझ के इस सीरीज को देखिए कि हमको एकदम कुछ भी नहीं आता है मैथ में। आप चाहे 3 क्लास के हो, 4 क्लास के हो, 10 क्लास के हो, 8 क्लास के हो, मान लीजिए आपको मैथ नहीं आता है, समझिए कि आप हम एकदम नर्सरी से मैथ को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे सीरीज को देखने के बाद
आपको 1 महीना में पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1 महीने से कम ही समय लगेगा, नहीं 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। समझिए कि आप मैथ में 0 से एकदम हीरो बन जाइएगा मात्र 15 दिन में, मात्र 15 क्लास में, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कीजिए, आप लोग देखिए अगला जो LCM HCF का टॉपिक होगा अगली वीडियो में आएगा, ठीक है ना। चलिए।